हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारे क्लास 4th की है। क्लास 4th में हिंदी फर्स्ट, हिंदी व्याकरण एवं रचना। इसमें अब तक हमने लेसन 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेसन 18 तक का रिवीजन आपको करा दिया है। आज का रिवीजन हमारा लेसन 19 से है। लेसन 19 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद जब हम किसी भी विषय पर अपने विचार को एक संक्षिप्त रूप से प्रकट करते हैं, संक्षिप्त रूप से उसको लिखते हैं। उस विषय से हमारा जो विषय हमको दिया जाएगा उस विषय पे हमको एक वाक्य लिखना होता है। हम जब लिखना शुरू करेंगे तो उसी विषय पे हमारी सारी वार्ता होगी। जो भी बातें हम लिखेंगे सिर्फ उसी विषय से हमारा ताल्लुक रखेगा। ऐसा नहीं है कि हम उस बात को, जिस विषय से हमने लिखना शुरू किया, उसको लिखते लिखते हम किसी दूसरे विषय पे हम आ जाएंगे। ऐसा करने से हमारा जो अनुच्छेद होगा वो गलत हो जाएगा। तो हमारा जो भी विषय है उस विषय पर ही हमको उस संक्षिप्त रूप से उसको लिखना होगा। कम से कम 10 से 12 लाइनें होनी चाहिए। ये एक पैराग्राफ जिसको कहते हैं, जिसे आप पैराग्राफ जो हम लिखते हैं उसी को हिंदी में हम अनुच्छेद बोलते हैं। इस बार का हमारा क्वार्टरली एग्जाम के लिए 2 अनुच्छेद आएंगे, जिसमें से पहला यदि मैं तितली बन जाऊं और दूसरा वर्षा और सड़कों पर जमा होता पानी। ये आपको अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी में दोनों पत्र लिखने के बाद अनुच्छेद लिखना होगा, जो लेसन 19 से है। अनुच्छेद में आपको विषय मैंने आपको बता दिया है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आप बुक से देख करके लिख सकते हैं। ये चीज़ इसको हम आपको दिखा करके भी कर रहे हैं। ये अनुच्छेद लेसन 19, पेज नंबर आपको 74 पेज नंबर पे आपको दिखेगा। पेज नंबर 74 में लेसन 19 आप खोलेंगे, उसमें अनुच्छेद लेखन दिया गया है, जिसमें से पहला यदि मैं तितली बन जाऊं, यही हमारा शीर्षक है। यहाँ से आज हम लिखना जब शुरू करेंगे, इसको हम पढ़कर आपको सुना रहे हैं। आप बुक से अपने देख करके इसको लिख भी सकते हैं। सबके मन में कोई न कोई इच्छा रहती है, जैसे खूब घूमना, खूब खेलना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना आदि। मेरे मन में भी एक इच्छा है तितली बनने की। यदि मैं तितली बन जाऊं तो कितना मज़ा आएगा। मैं हर छोटी बड़ी जगहों पर, घर में, बाग बगीचों में खूब घूमूंगी, हर फूलों का सुगंध लूंगी और उनका रस चूसूंगी। मेरे रंग बिरंगे पंखों को देखकर जब बच्चे मुझे पकड़ने आएंगे तो मैं झट से उड़ जाऊंगी, उनके हाथ कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि बच्चे तितलियों को पकड़कर उन्हें धागों से बांध देते हैं, इसलिए मैं उनके हाथ कभी नहीं आऊंगी। ये हमारा पहला पैराग्राफ हो गया। इस पैराग्राफ में मैंने आपको पढ़कर सुना भी दिया है। इसको आप लोग अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी में लेटर लिखने के बाद लिखेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा आता है, जो पेज नंबर 75 पर दिया गया है, वर्षा और सड़कों पर जमा होता पानी। पेज नंबर 75 पर ये तीसरा अनुच्छेद हमारी बुक का है, जो इस बार का हमारा टॉपिक भी रहेगा क्वार्टरली एग्जाम्स के लिए। वर्षा और सड़कों पर जमा होता पानी। इसको भी पढ़कर हम आपको सुना रहे हैं।
वर्षा का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। यदि वर्षा कम होती है तो सूखा पड़ जाता है, जबकि अधिक वर्षा होने पर यह हमारे लिए मुसीबत बन जाती है, क्योंकि सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। इसका कारण नालियों और नालों का साफ न होना है। सड़कों पर जमे पानी से राह चलने वालों को तो परेशानी होती ही है, साथ ही सड़कें भी जल्दी खराब हो जाती हैं। इस पानी में मच्छर भी पनपने लगते हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के रोग फैलते हैं। यदि नगर निगम समय से नालों नालियों की सफाई करा दे तो सड़कों से पानी तुरंत निकल जाएगा और सड़कों की आयु बढ़ जाएगी। यहाँ तक का ये हमारा दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। ये अनुच्छेद मैंने आपको पढ़ करके सुना भी दिया है। इसको आप अपने हिंदी फर्स्ट की कॉपी में पत्र लिखने के बाद इसको आप लोग लिखिएगा। आज का आप लोग अपना होमवर्क नोट कर लीजिए, डायरी निकाल लीजिए। डायरी में अपना होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए। ये अनुच्छेद यदि मैं तितली बन जाऊं, और दूसरा वर्षा और सड़कों पर जमा होता पानी। इन दोनों अनुच्छेदों को आप लोगों को याद करना है। तो आप डायरी में लिखिए अनुच्छेद यदि मैं तितली बन जाऊं और वर्षा और सड़कों पर जमा होता पानी, लिखकर याद करना है। ये था आज का हमारा होमवर्क। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का आपका आज का जो क्वार्टरली का जो हमारा सिलेबस है वो ये लास्ट लेसन था रिवीजन का, जो पूरा हो गया। आप लोग मंडे 17 को, जब आप ये सलेमपुर में लॉकडाउन आपका समाप्त हो जा रहा है, तो मंडे को आप स्कूल में अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी सबमिट कर दीजिए। स्कूल में सबमिट करने से पहले आप अपनी कॉपी पे कवर लगाकर, नेम स्टिकर लगाकर और अपना मोबाइल नंबर भी चाहे तो वहाँ पे कॉपी में अपनी साइड में लिख दीजिएगा, ताकि कॉपी चेक होने के बाद आपको स्कूल से कॉल किया जा सके, ताकि आप अपनी कॉपी स्कूल से जा कर के ले सकें। यहाँ तक का आज का जो हमने लेसन 19 आपको कंप्लीट कराया, ये आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम का लास्ट लेसन था, जो रिवीजन अभी हमने अनुच्छेद का कराया। तो टोटल हमारा लेसन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 और 19, ये हमारे 8 लेसन हो जा रहे हैं क्वार्टरली एग्ज़ाम्स के लिए। आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी अपनी कॉपियाँ कंप्लीट करके सबमिट करिए, ताकि समय से हम भी चेक करके आपको वापस कर सकें, क्योंकि इसके बाद हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो जब कॉपी चेक हो जाएगी तभी आप उससे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, वरना आपने अगर कॉपी में कुछ गलत लिखा है तो आप गलत ही याद करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी कॉपी समय से एग्ज़ाम्स के पहले चेक हो जाए। आप सभी ने अपना अपना होमवर्क नोट कर लिया, उसको आप लोग याद कर लीजिए। आप चाहें तो वीडियो कॉल के द्वारा हमें अपना ये होमवर्क, क्लास वर्क, ये सब दिखा सकते हैं। अगला वीडियो हमारा अगला रिवीजन फिर से चलेगा। उम्मीद करते हैं कि अब तक का आपका सारा जितना हमने आपको रिवीजन कराया वो आपने अपनी कॉपी में कंप्लीट लिख लिया होगा। लिखने के बाद उसको आप जैसे जैसे हमने आपको होमवर्क दिया है आप उसको याद भी करते रहे होंगे, लिखते भी रहे होंगे। अगले वीडियो में अगला रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे।